नमः संस्कृता दोस्तों, नमो नमः। संस्कृत न्यूज़ क्लासेज में आप सभी का स्वागत है। तो हम लोग पढ़ रहे हैं रघुवंश महाकाव्य, जिसमें इसके पहले वाले वीडियो में हम 4 श्लोक तक पढ़े हैं, उसकी व्याख्या हो गई है। आज हम शुरू करेंगे 5वें श्लोक से। तो 5वां श्लोक हमारा है आस्वादविद्भिः कवलैस्त्रीणां कण्डूयनिदंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः सतस्याः सम्राट् सम्राधन तत्परोऽभूत्। आस्वादद्भिस्कलकवलैस्त्रीणां कण्डूयनिर्दंशनिवारणैश्च अव्याहतैः स्वैर्गतैः सतस्याः सम्राट् समाराधन् तत्परोऽभूत्। तो इसका होगा सम्राट। सम्राट माने महाचक्रवर्ती वह राजा दिलीप। महाचक्रवर्ती वह राजा दिलीप, महाराज दिलीप। स्वादिष्ट आस्वादद्भि यानी जो स्वादिष्ट हो। कवलई माने कवर। त्रीड़ा नाम माने घास। कंडुएनी माने खुजलाते। दंश निवारण माने दंश आदि मच्छरों से निवारण के लिए। अव्याहतई माने स्वच्छंद रूप से। स्वैर्गतई जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए। स माने वह। तस्याह माने उस नंदिनी। समाराधन यानी सेवा में। तत्पर हो गए। सेवा में समाराधन माने सेवा में तत्पर हो गए। फिर से देख लीजिए इसका। सम्राट महाराजा दिलीप। सम्राधन माने सेवा में। तत्परोभूत माने तत्पर हो गए। आस्वादद्भि माने स्वादिष्ट। स्वादिष्ट। कवलई माने कवर। त्रीड़ा माने घास के। कंडुयनी माने खुजलाते हुए शरीर के। निवारणश्चे माने शरीर को खुजलाए। मच्छरों डंसों आदि से बचाने के लिए। अव्ययित माने स्वच्छंद रूप से। स्वैर गतई माने जहाँ वो जाना चाहे जाए। सह माने वह। तस्या माने उस नंदिनी को। वह क्या किए? उस नंदिनी को छोड़ दिए कि वह अपने स्वच्छंद रूप से जहाँ जाना चाहे वहाँ जाए। तो इसका अर्थ हो जाएगा चक्रवर्ती वह। चक्रवर्ती सम्राट माने चक्रवर्ती, वह माने सम्राट माने चक्रवर्ती और स माने वह। तो चक्रवर्ती वह राजा दिलीप स्वादिष्ट घास के। स्वादिष्ट यहाँ पे देखो, स्वादिष्ट कवलई त्रीड़ा नाम। स्वादिष्ट घास के। कवलई माने कवर को, कवर से शरीर खुजलाने,
कंडवेनई शरीर खुजलाने, मक्खी मच्छर आदि से, मक्खी मच्छर के दसन से बचाकर, निवारणस्य बने बचाकर, उनको उड़ाकर, और उसे तस्या माने उसे, उस नंदनी को बिना रोक टोक, बे रोक टोक के, अव्यहित माने बिना रोक टोक के, स्वच्छंद रूप से, स्वतंत्रता पूर्वक, स्वैर्गतई स्वतंत्रता पूर्वक, विचरण हेतु स्वच्छंद रूप से विचरण हेतु मुक्त कर, उस नंदनी के समाराधन माने सेवा में, तत्पर भूत माने तत्पर हो गए, लग गए। राजा दिलीप ने जो है नंदनी की सेवा में लग गए। नंदनी को कैसी सेवा में लग गए? अब जब वो घास भूस उसको जाके हरी हरी राजा दशरथ क्या मतलब राजा दिलीप गाय को हरी हरी घास अपने हाथों से देते थे, उसको कवर खिलाते थे, स्वादिष्ट घास जो अस्वादिष्ट हो, जो स्वादिष्ट हो, कड़वी घास नहीं, जो स्वादिष्ट घास हो, नरम नरम हरी हरी घास को राजा दशरथ ने उस नंदनी गाय को खिला देते थे। खिलाने के बाद तब उसके शरीर को खुजलाते थे, यानी उसका जो है मस्त मच्छी डंस आदि से बचाकर उसके शरीर से उड़ा करके जब उसको खिला लेते थे, उसका ये सब कर लेते थे, उसके बाद उसको माने बिना रोक टोक के स्वच्छंद रूप से विचरण के, गतई माने विचरण के लिए, स्वच्छंद रूप से उसे विचरण के लिए मुक्त कर देते थे। मुक्त कर उस नंदनी, तस्या माने उस नंदनी की, समराधन तत्परोभूत, समराधन माने सेवा में लग गए। इसकी देखिए व्याख्या है। वह राजा स्वादिष्ट तीरों के ग्रास को, यानी वह राजा स्वादिष्ट तीरों के ग्रास को खुजलाने, डंसों के निवारण करने और अप्रतिहत स्वच्छंद गतियों को से करके उस नंदिनी की सेवा में तत्पर हो गए, उस नंदिनी की सेवा में लग गए। फिर छठा श्लोक। स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेधुसीमासन्बन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। स्थितामुच्चलितः प्रयातां निषेधुसीमासन्बन्धधीरः जलाभिलाषी जलमाददानां छायेव तां भूपतिरन्वगच्छत्। भूपति राजा दिलीप, अनुगच्छत माने अनुगमन किया, अनुसरण किया उसका, ताम माने नंदनी, छायो माने परछाई की तरह। राजा दिलीप ने उस नंदिनी की परछाई की तरह, छायो माने परछाई की तरह उसका अनुसरण किया। स्थित माने खड़ा होना, स्थिता माने खड़े होने पर, उचरतई माने चलते थे, प्रयाताप माने चलने पर, निषेध दूसी माने बैठ जाना, आसन बंध धीर है यानी आसन लगाकर बैठना, जलाभिलाषी जल की इच्छा करते, जलम आददा नाम जब वह जल पीती,
जल जलाभिलाषी में षष्ठी तत्पुरुष है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। जलस्य अभिलाषी जलाभिलाषी। ताम, ताम जो है उस नंदनी, ताम का विशेषण है स्थिताम, प्रयाताम, निषेधुषीम, जल आदता नाम, इस ताम के विशेषण है, ताम का विशेषण जलम आदता नाम। प्रयाताम, ताम का विशेषण जलम आदता नाम। प्रयाताम क्योंकि ये द्वितीया का एक वचन है स्त्रीलिंग में, और स्थिताम जो द्वितीया एक वचन आएंगे वो ताम का विशेषण है। इससे दुसीम। अब भूपति, भूपति जो है एक वचन है, इसका हो जाएगा भूपति का विशेषण है आसन बंद धीर, उच्चलित है, स्थित है, जल अभिलाषी। तो हो जाएगा भूपति माने राजा दिलीप ने, राजा दिलीप ने, नंदनी ताम माने उस नंदनी के, स्थिताम माने रुकने पर, खड़ा होने पर, स्थिता माने खड़े होते थे, प्रयाताम चलने पर, रुकने पर, स्वयं रुक कर, चलने पर, जब नंदनी चलती थी तो उसके चलने पर राजा दिलीप क्या करते थे, कुछ चलते थे, चलकर बैठने, निषेध सीम, जब वो जो है नंदनी बैठती थी तो राजा भी आसन लगाकर बैठते थे। जल आददा नाम, जब नंदनी जल पीती थी तो राजा को जल पीने की इच्छा होती थी, वो जल की इच्छा करते थे। छायो माने छाया की तरह, छाया की तरह उस नंदिनी का अनुगमन, अनुगच्छत माने अनुगमन, अनुसरण किया। राजा दिलीप उस नंदिनी की छाया की तरह, परछाई की तरह जो है अनुसरण करते थे। जब नंदिनी चलती थी, जब नंदिनी गाय चलती थी तो राजा चलते थे, जब नंदिनी गाय खड़ी होती थी तो राजा खड़े हो जाते थे, जब नंदिनी बैठती थी, गाय बैठती थी तो राजा भी आसन लगा के बैठ जाते थे, जब नंदिनी गाय जल पीती थी तो राजा को जल पीने की इच्छा होती थी, जल की इच्छा करते थे। इस तरह से राजा ने उस नंदिनी गाय की जो है सेवा की, अनुसरण किया। इसका अर्थ है राजा दिलीप ने नंदिनी के रुकने पर स्वयं रुककर, चलने पर चलकर, बैठने पर बैठकर, जल पीने पर जल पीकर, छाया की तरह उसका मैं नंदिनी का अनुसरण किया। देखिए यहाँ भी इसका अर्थ है, राजा उसको खड़ी देखकर खड़ा होता हुआ, चलने पर चलता, बैठी को देखकर गाय को बैठी देखकर आसन बांधने में धीर माने बैठ जाते थे, आसन लगा के बैठते थे, जल की इच्छा करने पर जल का अभिलाषी हो, छाया की तरह उसके पीछे जाता हुआ, छाया की तरह उसके पीछे पीछे चलता था। जैसे अपनी ही छाया है, देखिए जब हम चलेंगे हमारी छाया चलेगी, जब हम रुक जाएंगे तो हमारी छाया भी वहीं रुक जाएगी, जब हम खाना खाएंगे तो छाया भी हमारे साथ क्या करेगी, खाना खाएंगे, जब हम बैठेंगे तो छाया भी बैठ जाएगी। इसी तरह से राजा भी परछाई की तरह जो है इसका अनुगमन किए। इसमें उपमा अलंकार है। सातवां श्लोक
श्लोक है। निषेदेश जतिये निषेध सीम बना है नि उपसर्ग सद धातु कस प्रत्यय फिर नी प्रत्यय लग के स्त्रीलिंग में बन गया। आददा नाम आदा सानच प्रत्यय टाप लग के बना है। फिर है 7वां श्लोक है। सन्यस्त चिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदना विस्कृष्टदानराजी अन्तर्मदावस्थयुव द्विपेन्द्रः सन्न्यस्तचिह्नामपि राजलक्ष्मीं तेजो विशेषानुमितां दधानः आसीदना विस्कृष्टदानराजी अन्तर्मदावस्थयुव द्विपेन्द्रः। द्विपेन्द्र आया है यहाँ। द्विपेन्द्र शब्द आया है हाथी के लिए और राजा के लिए। द्विपेन्द्र माने जंगल का जो राजा हाथी और जंगल के हाथी, और यहाँ जो है राजा दिलीप। द्विपेन्द्र दोनों के लिए आया है। यु माने समान, यु माने समान। अवस्था अंतर मद, अंतर माने अंदर। यहाँ राजी के बाद राजी में विसर्ग हो जाएगा, यहाँ से अंतर्मद। अंतर्मद माने अंतर, अंदर। मद अवस्था माने मद की अवस्था, मद की अवस्था। विकृष्ट दान, विकृष्ट दान राजी। विकृष्ट दान राजी माने प्रकट नहीं है, प्रकट नहीं है। आसित माने थे, आसित माने थे। अनाविकृष्ट दान राजी माने प्रकट नहीं है। स माने वह, स माने वह। न्यस्त चिन्हामपि माने त्याग दिया है। निशान, चिन्हाप माने निशान को, निशान भी त्याग दिया है, निशान भी। राजलक्ष्मी, राजलक्ष्मी को यहाँ पे राजलक्ष्मी में षष्ठी तत्पुरुष है, इसका होगा राज्ञ लक्ष्मी, षष्ठी तत्पुरुष राज्ञ लक्ष्मी। त्याग दिया है। तेजो विशेष, तेजो माने तेज के विशेष। अनुमिता माने अनुमान से, अनुमिता माने अनुमान से। दधाना माने धारण करते हुए। यानी राजा दिलीप जो है वो क्या कर दिए हैं, राजा दिलीप ने अपने राजलक्ष्मी के चिन्ह, जो जब राजा थे तो उन्होंने मुकुट वस्त्र हर एक चीज़ धारण किए थे ना, वो सब चिन्हों को क्या किए थे, त्याग दिए थे। मुकुट उकुट, आज जब वो जंगल में अब एक साधारण मनुष्य की तरह गाय चराने गए हैं तो मुकुट लगा के थोड़ी नहीं गाय चराने जाएंगे। तो वो अपने मुकुट राजलक्ष्मी माने अयोध्या का जो राजलक्ष्मी चिन्ह था, जो राजा का चिन्ह था, उसको क्या किए थे, वो छोड़ दिए थे और वो साधारण मनुष्य की तरह चले गए थे। उनके साथ केवल क्या आया था, सब कुछ त्यागने के बाद उनके साथ उनके शरीर का तेज जो है वही बचा था, तेज विशेष बचा था। उसी को धारण करते हुए, उसी को धारण किए हुए राजा दिलीप ने गाय को चराने जंगल में गए हैं। जैसे वो किस प्रकार दिख रहे थे, जैसे अंतर माने मद माने जवान हाथी, जैसे जवान हाथी, जंगल का जवान हाथी। मद के अंतर, जो मद बहता है, मद के बहने से जो लकीर पड़ जाती है उससे निशान को, जैसे वो अपने मद को सब कुछ छोड़ दे लेकिन अपने मद की लकीर को वो छोड़ नहीं पाएगा, उसके समान राजा दिलीप थे। राज चिन्ह माने राज चिन्ह, राजलक्ष्मी माने छत्र चामर मुकुट आदि। छत्र चामर, राजा लोगों के चामर की हवा रहता था, छत्र रहता था, और आदि ऐसे आदि चिन्हों को, राज चिन्हों को छोड़कर, राजा दिलीप ने ऐसे आदि चिन्हों को छोड़कर अपनी असाधारण कांति माने अपनी विशेष अनुमिता माने अपनी, तेजो माने कांति से अनुमित, अपनी साधारण कांति से अनुमित राजलक्ष्मी को
दधाना माने धारण करते किए हुए, स माने वह राजा दिलीप, अस्फुट मदधारा, अस्फुट मदधारा माने अनावृष्ट दान राज, यानी अस्फुट मदधारा वाले भीतर, अंतर माने भीतर, मद अवस्था माने मद अवस्था से युक्त, मद अवस्था से युक्त, दिव्यपेंद्र माने गजराज की भांति, गजराज की भांति सुशोभित, सुशोभित हुए, की भांति सुशोभित हुए। यो माने भांति या समान, सुशोभित हुए, राज माने सुशोभित हुए। यहाँ अन्वय दिया गया है, स माने वह राजा, न्यस्त चिन्ह माने राज चिन्हों को भी छोड़कर, तेज विशेष अनुमिता माने अपने शरीर की कांति को धारण करते हुए, अपने शरीर की कांति से अनुमित, अपने शरीर के तेज से अनुमित राजलक्ष्मी को, राजलक्ष्मी दधाना राजलक्ष्मी को धारण करते हुए, सन माने सुशोभित हुए। कैसे? अनावृष्ट दान राजी, अनाविष्कृत दान राजी, यानी अस्फुट मदधारा वाले, भीतर मद अवस्था से युक्त, अंतर मद अवस्था, भीतर मद अवस्था से युक्त, तुपेंद्र गजराज, यु माने समान, आसित माने थे। इसकी व्याख्या है, वह राजा चिन्ह त्याग करने पर भी विशेष तेज से जाने योग्य राजलक्ष्मी को धारण करता हुआ, नहीं माने नहीं, प्रकट मद रखने वाले, भीतर स्थित मद वाले हाथी के समान हुए, यानी हाथी के समान थे। अनुमिता, अनु मा अक्त टाप से बना है। तो आज के लिए इतना ही दोस्तों। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे हमें और अच्छा करने का मौका मिलेगा। हम भी अपने तरफ से अभी बताने का प्रयास कर रहे हैं